आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। घर में पोल से डायरेक्ट विद्युत कनेक्शन जोड़ रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। कटंगी के ग्राम कोहका का मामला। घटना के 9 दिन बाद भी खुला घूम रहा दुराचार का आरोपी, पीड़िता और परिवार को दे रहा जान से मारने की धमकी। 4 नवंबर को कलार समाज महासम्मेलन का होगा आयोजन। सर्व वर्ग के लोगों का किया जाएगा सम्मान। युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ होंगे विविध आयोजन। विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित होगी शंखनाद रैली। जिले से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे संगठन पदाधिकारी। और हाथों के हुनर से बर्तनों को तराश रहा ग्राम कटारे का कुम्हार परिवार। खाने के बर्तनों का बढ़ रहा क्रेज, आर्थिक समस्या बन रही रोड़ा। और अब समाचार विस्तार से। कटंगी थाना अंतर्गत ग्राम कोहका के 40 वर्षीय व्यक्ति दीनदयाल बघाड़े की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 1 नवंबर को दीनदयाल अपने घर में विद्युत पोल डायरेक्ट कनेक्शन कर रहा था, जो करंट लगने से बेहोश हो गया, जिसे हॉस्पिटल लाया गया और जिसे मृत घोषित कर दिया गया। रामपाली क्षेत्र के ग्राम लिंगबारा के मछुआ समाज के अनेक लोग गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने एसपी अमित सांघी को एक ज्ञापन सौंपते हुए दुराचार के आरोपी राजू डोहरे को तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस मामले में मछुआ समाज के लोगों ने बताया कि आरोपी ग्राम पंचायत का पदेन पंच है और वह घटना के बाद से खुला घूमते हुए पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। भैया बताएं, अभी आप एसपी साहब के पास में आए, क्या है पूरा मामला और क्या मांग करेंगे आप? मामला हमारा ये है, 24 तारीख का चार हुआ है और लिंगमारा के राजू डोहरे ने किया, जो वर्तमान में भी वार्ड मेंबर पंच है। 24 और 25 तारीख को इन लोगों को रिपोर्ट नहीं करने जाने दिया गया। अपने दलबल के प्रयोग से इनको रोका गया। इतने घबराए हुए डरे हुए गरीब परिवार, इन लोगों ने समाज संगठन के लोगों को बुलाया। 26 तारीख को हम लोग गया, 25 लोग बैठे वहाँ पे और समाज के लोगों ने फिर इनकी मदद किया और 26 तारीख को रातों रात हमने रिपोर्ट करवाया रामपाली थाने में। 27 तारीख को पुलिस के द्वारा उनका मुलाजा कराया गया और 28 तारीख को उनका 164 के अंतर्गत बयान हुए न्यायालय में, पर उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्यों आरोपी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा होगा? क्योंकि आरोपी पक्ष जो एक धनड्डी पार्टी पैसे वाली, वो भी वर्तमान में आरोपी पंच है। उसका काका जो है डोहरे जी सरपंच है। तो ऐसे हमको अज्ञात सूत्रों से ऐसी कुछ जानकारी प्राप्त होती कि उन्होंने थाना रामपाली से कुछ मेल कर लिया है, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है और एक पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है। हम न्याय चाहते हैं समाज संगठन के। बालाघाट के हाई स्कूल बूढ़ी के एक छात्र सागर सुरनकर के मॉडल को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के लिए चयनित किया गया है। प्राचार्य श्रीमती रेखा वानखेड़े और शिक्षक के एड़े के मार्गदर्शन में कक्षा 9वीं के इस छात्र ने फायर कंट्रोल नामक मॉडल बनाया है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सागर सुरनकर है। कौन सी कक्षा में हैं आप? मैं कक्षा 9th B का छात्र हूँ। अच्छा, आपने कौन सा मॉडल बनाया था? सर, मैंने फायर कंट्रोल बनाया था, जो कि वन की आग को नियंत्रित करता है। इसमें आपका कौन सा स्थान लगा? इसमें सर हमारा 5वां स्थान लगा। कौन से स्तर की प्रतियोगिता है? यह संभाग स्तरीय प्रतियोगिता सर। और अभी और आपको कहीं जाना है क्या इसमें? यस सर, अभी इसमें राज्य स्तरीय में जाना चाहेंगे सर इसमें। अच्छा, तो किससे प्रेरणा लेकर के बनाया था आपने? सर, हम यह प्रेरणा लेकर बनाया था सर कि हम वन की आग को नियंत्रित करेंगे और हमारे राष्ट्र में होने वाले नुकसान को बचाएंगे और हमारे वन संपदा को भी हम नुकसान होने से बचाएंगे। किस किस का मार्गदर्शन था इसमें? सर, इसमें मार्गदर्शन हमारे सर श्री के एड़े और हमारे प्राचार्य श्रीमती रेखा वानखेड़े। बताइए, कौन सा बच्चा था, कौन सी प्रतियोगिता में, और अब अभी कहाँ जाना है इनको, क्या मानते हैं इसको लेकर? हमारे विद्यालय के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे विद्यालय का एक होनहार छात्र सागर सुरनकर कक्षा 9th में है और इसने संभाग स्तरीय पश्चिम भारत विज्ञान मेला में अपना व्यक्तिगत प्रोजेक्ट एक शामिल हुआ था। और इस समय की जो वर्तमान समस्या है, हम जब आते जाते देखते हैं कि वन जो है, कई बार वनों में आग लग जाती है, उस आग को हम कैसे कंट्रोल करें। और इसमें सोलर एनर्जी का विशेष रूप से इसने उपयोग करके कि सोलर प्लांट वहाँ पे लगा के सोलर एनर्जी के द्वारा आग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसके ऊपर कार्य किया था। और संस्था में
इस छात्र को मार्गदर्शन दिया गेडे सर और हमारी सुल्ताना मैडम, कक्षा शिक्षिका रेखा श्रीवास्तव मैडम, बिसेन मैडम, दीवान मैडम। बूढ़ी मार्ग पर सड़क के दोनों ओर बसें खड़ी रहने से हो रही परेशानी पर वार्डवासियों ने आक्रोश जाहिर किया था। लोगों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए यातायात विभाग द्वारा गुरुवार को यहां से बसें हटाई गई। मैडम, जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले यहाँ के कुछ रहवासियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था एडिशनल साहब को कि यहाँ पे बसें खड़ी रहती, किस प्रकार की कार्रवाई की गई और अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? अभी पहले तो मैंने इन लोगों की मीटिंग ली थी और उनको समझा दी थी कि अपनी बसें खड़ी ना करें यहाँ पर। यहाँ के रहवासियों को आवेदन दिया गया है और फिर मैंने बताया भी था कि अगर खड़ी मिलेंगी तो चालानी कार्रवाई होगी। ट्रेवल्स वालों ने पूरा भरोसा दिलाया है कि हाँ यहाँ पे खड़ी नहीं होंगी और उन्होंने अपनी गाड़ी यहाँ से हटा दी है। अभी की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि अब कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं है। लगातार यहाँ के लिए मैंने पॉइंट भी लगा दिए हैं, जो मोटरसाइकिल मोबाइल है वो यहाँ पर भ्रमण करती रहेगी। कोई भी गाड़ी खड़ी दिखेगी उसे तुरंत हटवा दिया जाएगा। गर्रा चौक पर स्थित एक सैलून दुकान में बीती रात आग लग गई। दुकान में आग लगने से दुकान का सामान और फर्नीचर जलकर नष्ट हो गए। नाम है तुम्हारा? आशीष कुमार वर्कर है। अच्छा, दुकान कब से संचालित कर रहे थे तुम लोग? कब से दुकान लगा रहे थे यहाँ पे? ये हो गए कम से कम 8 साल। इसमें आग कैसे लगी? आप लोग को कैसे जानकारी लगी इसकी? ये हम रात में 8 बजे बंद करके चले गए थे। हाँ। और लाइट वाइट बंद कर दिए थे हमने। हाँ। और बंद करके चले गए थे पेकती घर अपने। सुबह 7:30 बजे आए तो खोल के देखे तो पूरा जल रहा था यहाँ पर। आग लगी हुई थी? आग लगी हुई थी। तो ये कैसी लगी होगी, आपको क्या अंदेशा लगा सकते हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है? बता तो सकते नहीं अब। क्या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या किसी के कारण ही शॉर्ट सर्किट हुआ होगा? हाँ। मतलब अभी ये अंदेशा लग रहा है। लगभग कितने की क्षति हुई होगी आप लोग को? लगभग तो लगेगा 15-20 हज़ार, 25 हज़ार। हाँ, 20-25 हज़ार की क्षति हुई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 5 नवंबर को विभिन्न समस्याओं को लेकर शंखराद रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें जिले से सैकड़ों की संख्या में आज संगठन पदाधिकारी पहुंचेंगे। ये बातें आपके जिला संयोजक अरविंद चौधरी के द्वारा गुरुवार को नगर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। जिला संयोजक श्री चौधरी ने कहा कि 14 सालों से अधिक भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह रैली आयोजित की जा रही है, क्योंकि भाजपा के शासनकाल में किसान और देश की जनता खुश नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की पावन धरा पे भोपाल में 5 नवंबर को होने जा रहा है और वो शंखनाद करने आ रहे हैं। और शंखनाद किस बात का? तो हमारे मध्य प्रदेश की जो हालत है, सड़कों की बहुत जर्जर है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, रोजगार की, किसान की, मजदूर की, युवाओं की सारी समस्याएं चरमराई हुई है इस मध्य प्रदेश में। इस मध्य प्रदेश पे भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल इन 15-14 वर्षों में चल रहा है और उन 14 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसान खुश नहीं है, मजदूर खुश नहीं है, युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं, शिक्षा जो है 25,000 मध्य प्रदेश की जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद होने के कगार में हैं, ताले लग रहे हैं। और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमारे बालाघाट जिले के जिला अस्पताल की जो हाल है, ट्रामा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, उसको प्रसूति गृह बना दिया गया। यहाँ से 300 किलोमीटर जो है हमको स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ता है, नागपुर जाना पड़ता है। किसान जो हैं उनको फसल का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है, उनकी फसलें बर्बाद हुई है, उसका कहीं
मुआवजा नहीं मिल रहा है। इन सब समस्याओं को लेकर के हमारे अतिथि भाई जो लोग हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है। यानी सारी चीज़ें जो समस्या है, इन समस्याओं को लेकर जो होगा वो 2018 इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग सब साक्षी बने। और ये स्वतंत्रता की दूसरी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सब जिलेवासी, मध्य प्रदेश वासी वहाँ पहुँच करके इस लड़ाई में साक्षी बनने के लिए हम जा रहे हैं। सर्वजातीय समुदाय को एकजुट करने के उद्देश्य से कलार समाज के द्वारा 4 नवंबर को कलार महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस कार्यक्रम में सभी समुदाय के लिहाज से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर आगंतुक अतिथियों का सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन होगा। यह जानकारी कलार समाज के जिलाध्यक्ष राकेश सेवईवार ने निजी होटल में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही। जिलाध्यक्ष श्री सेवईवार ने बताया कि इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ ड्रॉ कूपन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस बार इनाम में इजाफा किया गया है। मैंने ऐसे कोई भी व्यापारी, पत्रकार, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर और जाति धर्म के लोगों को इसमें नहीं छोड़े। हमने हर लोगों को इसमें जोड़े। हमारा उद्देश्य है कि जो भारत और भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति एकजुट में रहना चाहिए हमेशा। वो एकजुट को रखने के लिए हमने इस कार्यक्रम को 4 तारीख को रखा है। और हमारा यही है पूरे मीडिया के माध्यम से और पूरे समाज के माध्यम से कि भारत हमेशा एकता में अनेकता और भारत की विशेषता ये हमेशा रहा है। तो मैं इसी उसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है और हम यही चाह रहे हैं हमेशा कि एकजुट होते रहे। इसमें किसी समाज का, किसी जाति का, किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं है। ये हर वो व्यक्ति का सम्मान है जो भारत में रहता है। और यहाँ के जनता को आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपना समझ के इस कार्यक्रम में आए और अपनी भागीदारी रखें। हमारा समाज वो हर काम करना चाहता है जो भारत माता और भारत को आगे बढ़ाने में काम आए। प्रेस वार्ता में मौजूद नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारे ने कहा कि यह कलार समाज का वृहद आयोजन है, जिसमें हर वर्ग के लोगों को मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। वहीं युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन होगा। प्रेस वार्ता के दौरान कलार समाज संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कलार समाज का सामाजिक कार्यक्रम है, जिसमें अन्य समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, समाज के अन्य समाज के अध्यक्षों को भी ये समाज द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और युवक युवती परिचय सम्मेलन और भविष्य में आज परिचय सम्मेलन होगा तो वैवाहिक जोड़े बनेंगे और उसको फिर भविष्य में शादी विवाह का कार्यक्रम, हमारा सार्वजनिक विवाह जो समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है उसकी तैयारी की कार्यक्रम। तुलसी विवाह के पावन अवसर पर ग्राम अमेड़ा में बुधवार को 11 मड़ई का आयोजन किया गया, जिसमें राजनांदगांव के कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति दी। 11 मंडई के उपलक्ष्य में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का ग्रामीणों सहित अन्य आसपास गांव वालों ने जमकर लुत्फ उठाया। जिला हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती सुनीता सिद्दीकी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हॉकी फीडर सेंटर की कुमारी सलीना अली का चयन शालेय राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता के लिए किया गया है। आपको बता दें कि यह प्रतियोगिता 10 से 14 नवंबर के बीच छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में आयोजित की गई है, जिसमें सलीना अली अपने उम्दा खेल का प्रदर्शन करेंगी।
वारासिवनी के शासकीय शंकर साहब पटेल महाविद्यालय में अनुदान आयोग के निर्देश पर राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की टीम ने गुरुवार को कॉलेज की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए जनभागीदारी समिति की बैठक ली। आपको बता दें कि यह मूल्यांकन हर 10 वर्षों में एक बार कराया जाता है, जिससे कॉलेज के ग्रेड का निर्धारण किया जा सके। आपका पोजीशन क्या है? आपका पद क्या है? सीनियर क्लर्क। तो सारी चीजें अलग-अलग है कि एक जगह? आप बताइए ना सर। वो अपना अभी तो मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को राष्ट्रीय आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास और जिला पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में नगर के शासकीय उत्कृष्ट मैदान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख अतिथि के तौर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, कलेक्टर डीवी सिंह, जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय सहित अन्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं के स्व सहायता समूहों के द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। फेडरेशन बनेगा और स्टेट में एक स्टेट लेवल फेडरेशन बनेगा। आपको मालूम है कि आपको जो राशि दी जा रही है, आधुनिकता की चकाचौंध में इंसान लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है और समय के साथ तरक्की भी कर रहा है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में वह प्रकृति से लगातार दूर होता चला जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम भी सामने नजर आने लगे हैं। प्रकृति से लोगों को जोड़ने का बीड़ा अब कटेरा ग्राम के कुम्हार परिवार ने उठाया है। कैसे, आइए देखते हैं पद्मेश न्यूज की ये खास रिपोर्ट। मानव जीवन की शुरुआत का इतिहास वैसे तो ऐतिहासिक पन्नों में दर्ज है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनमानव ने प्रकृति की गोद को अपना आसरा बनाया था। तब तक उसका जीवन स्वस्थ और चिरायु रहा, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ मानव जीवन प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है। इस आधुनिकता की दौड़ में सफलता पाने के लिए मानव हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। प्राचीन काल की बात करें तो मानव के स्वस्थ रहने का राज मिट्टी के बर्तनों में छुपा रहता था और मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखता था। यह प्रक्रिया अब समय रहते खोने लगी है। मिट्टी के बर्तनों की जगह अब धातु के बर्तनों ने ली है। एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन लोगों की खास पहचान बन चुकी है और सुविधा युक्त होने के चलते इन धातु के बर्तनों को ही वर्तमान में सबसे उपयोगी माना जाता है। लेकिन धातु युक्त बर्तनों के हानिकारक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है। लोगों को एक बार फिर प्रकृति से जोड़ने का बीड़ा कटारे ग्राम के एक कुम्हार परिवार ने उठाया है, जो लोगों की सुविधा के लिहाज से मिट्टी के बर्तनों का निर्माण कर रहा है, जो महंगे होने के बावजूद लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। इस संबंध में जब कुम्हार मुरलीधर करंडे से चर्चा की गई तो उसने बताया कि कुम्हार अब तक केवल मिट्टी के खिलौने सहित अन्य सामग्री का निर्माण करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी पीढ़ी के द्वारा दिए गए हुनर के माध्यम से खाने के बर्तनों का निर्माण करना शुरू किया है, जिसमें वे मिट्टी का कुकर, कढ़ाई और चाय के कपों का निर्माण करते हैं, जिसकी बाजार में काफी मांग है। लेकिन निर्माण प्रक्रिया में लगने वाले खर्चे के चलते मिट्टी से बनी यह सामग्री काफी महंगी होती है। यदि शासन प्रशासन का सहयोग मिले तो लोगों की यह पहली पसंद और जरूरत बन सकती है। और मटके बनाने की कला हर किसी कुम्हारों में, बाकी यह प्रदर्शनी कला बोले तो नहीं है किसी कुम्हार। अच्छा, क्या क्या बनाते हैं आप? मैं बनाता हूँ, कप है, कुकर है, कढ़ाई है, तपेला है, सब्जी का, चावल का। लोगों क्या रुझान है सुनाइए? लोगों क्या विचार होता है? उनका विचार वही है सर, खरीदते हैं चॉइस में, पहली बार मार्केट में दिखता है, खरीदता है उसको। मैं भी खरीदूंगा यार, मैं भी बनाऊंगा यार। जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं,
धातु के बर्तन। वैसे तो अच्छा है सर, मिट्टी के आइटम में खाना खाए, मिट्टी के आइटम में बनाए, मिट्टी के आइटम में मतलब यूज़ करें तो स्वास्थ्य को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किस तरह से इसको तैयार करते हैं? इसके निदान से वही है सर, इसकी मेहनत ही और मतलब इस टाइप से कि पानी और रेत और मिट्टी से इसकी तैयार करते हैं जिसमें शरीर को नुकसान ना हो। नहीं, अभी भी जागरूकता नहीं है। अच्छी थोड़ी महंगी इसलिए पड़ती है सर कि पूरा परिवार करके हम मेहनत करते हैं, उसका रोजी के हिसाब से हम उसका बजट रखते हैं जिसमें हमको 150 ज़्यादा मिले, मगर उसको महंगा अगर शासन इसमें अगर आपकी मदद करे और मिट्टी की उपलब्धता नहीं, अगर शासन आपकी मदद करे तो आप मदद करें तो ज़्यादा बनेगा सर। मशीन की ज़रूरत है, चाक की ज़रूरत है, कंप्रेसर की ज़रूरत है, उसमें थोड़ा सा बेनिफिट। वहीं धातु के बर्तनों में बनाए जाने वाले खाने की सामग्री को लेकर जिले के चिकित्सक नीलय जैन क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। ये अपन जैसे वही बात आती कि जब अपन पहले के समय को ले लें 40, 50, 60, 70 साल पहले, तो सब कुछ मिट्टी में ही बनता था, है ना। उस समय तक सब मिट्टी में बनता था। मुझे ऐसा याद है कि हम लोगों ने भी बचपन में मिट्टी का ही खाया है। जो मिट्टी में बर्तन बनता है वो प्रकृति के करीब होता है, प्रकृति ही होता है, क्योंकि मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी की आपके जो कढ़ाई, मिट्टी का आपका जो भी मतलब जिसमें अपन जैसे रोटियां सेकते थे पहले के ज़माने में, चूल्हे में रोटियां सेकते थे, वो मिट्टी के चूल्हे में सिकती थी, है ना। वो जो मिट्टी थी वो प्रकृति के नियमों के तहत थी, प्रकृति थी, उससे हमारा शरीर का अच्छा विकास होता था, ग्रोथ होता है। तो अब हम आर्टिफिशियल चीज़ें लेने लगे हैं, जैसे चूल्हे पर अभी खाना बनता है रसोई गैस के लिए, या हम दूसरे एल्यूमिनियम के बर्तन लेते हैं, स्टेनलेस स्टील के बर्तन लेते हैं, ये तवा लेते हैं, नॉन स्टिक तवा लेते हैं या ओवन लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में डेफिनेटली खाना जब हम बनाते हैं और पकाते हैं और खाते हैं तो निश्चित रूप से ये हमारे शरीर के लिए उतने लाभदायक नहीं होते जितने लाभदायक मिट्टी और मिट्टी से बनी हुई चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसमें पौष्टिक लालबर्रा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण मरावी और प्रभारी परियोजना अधिकारी गीता बोरकर की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसी के साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं आप सभी को कि ये जो माध्यम है, इस प्रकार से जो कार्यक्रम होते हैं, इसमें जो हमारे बच्चों में और महिलाओं में जो छुपी प्रतिभा है वो सामने निकलने का मौका मिलता है। ऐसे समय समय पर, साल में एक बार ही नहीं, हर अवसर पर हमें मौका मिलना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमारी लालबर्रा में जो प्रतिभाएं छिपी है उनको बाहर निकलने के लिए विभाग द्वारा खासतौर से हम महिला बाल विकास से ऐसी अपेक्षाएं रखते हैं, क्योंकि वे हमारी महिलाओं और बच्चों के लिए अनेकों कार्यक्रम कराते रहते हैं। सरकार के द्वारा भी अनेक योजनाएं क्रियान्वित होती है, जिसका समय समय पे क्या आयोजन किया गया था? आज हम लोगों ने मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं का कार्यक्रम आयोजन किया हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा। उसमें सभी लालबर्रा क्षेत्र के सभी जगह से महिलाएं और किशोरी बालिकाएं उपस्थित थी और जिसमें हम लोगों ने रंगोली प्रतियोगिता रखा, लोकगीत प्रतियोगिता रखी, मेहंदी प्रतियोगिता भी, पेंसिल ड्रेस भी रखा और सभी ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिए। सभी प्रतिभागियों ने और उनका उत्साह आज देखने लायक था। और महिलाओं तिरौड़ी थाना अंतर्गत
थाने वाले ग्राम खाड़ी टोला में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक सोने मकान का ताला तोड़कर नगद 18,000 सहित घर में रखे सोने व चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मकान मालिक जानत्राबाई उइके अपनी बेटी से मिलने कन्हाड़ नागपुर गई थी। जब वह घर लौटी तो घर का ताला टूटा पाया। घर के भीतर जाने पर उन्हें चोरी हो जाने की बात का पता चला। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला स्तरीय बैठक गुरुवार को नगर के अंबेडकर चौक स्थित उद्यान में आयोजित की गई, जिसमें संघ द्वारा आगामी दिनों में किए जा रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल के संदर्भ में विचार विमर्श किया गया। इस संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की जिला अध्यक्ष योगिता कावड़े ने आवश्यक जानकारी दी। बताएं जी, आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए हैं, क्या है मामला? आज हम लोग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन है, हम लोग अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 6 तारीख से करने जा रहे हैं, इसलिए आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे। कौन कौन लोग जमा हुए हैं इसमें? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, कौन कौन है इसमें? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पूरे लोग हैं। जिला स्तर के हैं कि? जिला स्तरीय है। तो क्या है प्रमुख मांगे आप लोग? हमारी मांगे कि हमें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, दूसरा हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, तीसरा हमें सहायक शिक्षक का दर्जा दिया जाए। यदि मांगे शीघ्र पूरी नहीं होगी तो फिर क्या रहेगा आप लोग? नहीं, हम लोग 6 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें 2 दिवसीय हम 6 और 7 तारीख को भोपाल प्रदेश लेवल हड़ताल पे शामिल हो रहे हैं, जो पूरा मध्य प्रदेश इकट्ठा हो रहा है, और 8 तारीख से हम अपने जिला स्तरीय हड़ताल जारी करें। लालबर्रा क्षेत्र के अनेक किसान गत दिवस सहकारी बैंक पहुंचे। यहां किसानों ने जनप्रतिनिधियों के साथ अपनी समस्याएं बैंक मैनेजर के सामने रखी। किसानों के साथ पहुंचे सोसाइटी अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कहा कि जब धान खेतों से उठ जाएगी तो फिर फसलों की बीमारी का सर्वे कैसे हो पाएगा। इस पर बैंक प्रबंधक गिरीश गुप्ता ने कहा कि किसानों की समस्या से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है। किसानों को धान काटने के पहले कुछ वो वहाँ स्थिति बनती, आज धान कट गया क्योंकि बाली झड़ रही है, उसकी मजबूरी है धान काटना। एक तो बमनी नदिया वाले बेल्ट में अगस्त के महीने में जो गंगई जो लगा था, चौपट कर दिया था उसी समय, और अब जो बचा कुचा यहाँ पे अच्छी भी फसलें हैं। आज हमारे गाँव में माहू कीट के प्रकोप से पूरी फसल आई हुई फसल सकते ना, तो अपन कीट किस में दे सकते हैं? तो सर जैसे तहसीलदार महोदय को हमने कल आवेदन दिए, मेरी एक सेवा सहकारी समिति से हो रहा है, मैंने वहाँ पे भी आवेदन दिया, तो आवेदन दे रहा था तो कल। ये आपका परिचय? मैं अनिल शर्मा, लालबर्रा बहता का सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष। क्या चर्चा हुई किसान? मैं आपके पास आया था, किसानों की चर्चा ये हुई है कि जो आपकी बीमा राशि है, बीमा राशि आपने काटा है बैंक के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से, तो वो राशि किसानों को मुआवजा कब तक दिया जाए कर जी? क्या स्थिति है अभी स्थिति बहुत ख़राब है, कहीं की पूरी फसल चौपट हो गई है। अभी मैं खुद घूम के किसानों को लेके आया, तो मुझे जो जवाब मिला, वो जवाब ये मिला कि बीमा राशि जो भोपाल से हुई है, फसल बीमा की राशि, उनसे राशि आपको दी जाएगी, और आपको अभी हम लेटर बना के भेज रहे हैं, पर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। जी, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम ये चाह रहे हैं कि किसानों को, अगर धान कट गई है, धान कटने के बाद धान रखेगा कैसे, फिर उसको मसाएगा, तो पैसा पटाना है, उसको गहा देगा, गहाने के बाद जब तक कार्रवाई होगी, जब तक फील्ड में कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में ये सर क्या चर्चा हुई है किसानों से? किसानों से जो माऊ के कारण जो फसल उनके नुकसान हुआ है, उसका बीमा क्लेम से हमको क्या पैसा मिलेगा कि नहीं जी? तो कौन सी कंपनी से करवाया गया था सर बीमा? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड भोपाल जी। तो इनको जो बीमे की जो राशि थी वो अपना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से दी गई है? जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से दी गई है। तो अभी क्या आगे प्रोसेस हो रही, क्या बात हुई किसानों से? किसानों ने कहा कि हमारे भी जल्द से जल्द हमको ये जो मुआवजा दिलाया जाए है, इसके लिए आप तुरंत मतलब मैंने कुछ अधिकारी, जैसे किसान लोग का कहना है कि भाई अभी अब फसल कट रही है और मौके पे बीमा कंपनी ने तो सर्वे करवाई नहीं है, तो यदि कल को कट जाएगी फसल उड़ जाएगी तो बीमा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस दिशा में क्या हो रहा है सर प्रयास? दिशा में हम अपने उच्च अधिकारी को वहाँ पे लिखते हैं कि लिख के भेजते हैं, अभी तुरंत लिख के भेजेंगे कि इतने किसान हमारे पास में आए, तो सब लोग आए, उन्होंने अपनी ये समस्या बताई है, इनका कह सकते हैं बीमा कंपनी से दिलाया जाए मुआवजा। तो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर।
घर में पोल से डायरेक्ट विद्युत कनेक्शन जोड़ रहे एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत। कटंगी के ग्राम कोहका का मामला। घटना के 9 दिन बाद भी खुला घूम रहा दुराचार का आरोपी। पीड़िता और परिवार को दे रहा जान से मारने की धमकी। 4 नवंबर को कलार समाज महासम्मेलन का होगा आयोजन। सर्व वर्ग के लोगों का किया जाएगा सम्मान। युवक युवती परिचय सम्मेलन के साथ होंगे विविध आयोजन। विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आयोजित होगी शंखनाद रैली। जिले से बड़ी संख्या में पहुंचेंगे संगठन पदाधिकारी। और हाथों के हुनर से बर्तनों को तराश रहा ग्राम कटारे का कुम्हार परिवार। खाने के बर्तनों का बढ़ रहा क्रेज, आर्थिक समस्या बन रही रोड़ा। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।